आज मोहल क्या में है, हम आपको ऐसी फायर लेडी से मिलवाएंगे जिनके बयानों से खटीमा में खलबली मची है। रुमाना नकवी पड़वाल पत्नी श्री प्रदीप सिंह पड़वाल, जो एक प्रतिष्ठित खटीमा में एक डॉक्टर हैं। रुमाना पड़वाल की बात करें तो उनका साफ साफ कहना है कि जो आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला है। इशारा किस और था, टिकट नहीं मिला तो वो पैसे लेके अब चुनाव लड़ रहे हैं। भारी भरकम पैसा ले लिया है, अब पैसे लेने के बाद जनता को गुमराह कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हमने कोरोना काल में और बाढ़ जब आई थी हमारी टीम काम कर रही थी, कहाँ थी मुझे नहीं दिख रही। मैं आपको प्रूफ दूंगी, वीडियो दूंगी अपने, मैंने नहीं डाले थे। लोग कह रहे हैं बहुत लोग, मैंने वीडियो देखे, आप ही के भी देखे हैं, लोगों के कह रहे हैं कोरोना काल में तो नहीं आए और बिल्कुल है। आप यहाँ के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ दो विधायक उनके साथ हैं, 2 विधायक साथ हैं। दोनों विधायकों ने किया क्या है यहाँ पे, पहले तो ये बताइए। जो एक भूड़ के ही विधायक हैं वो कुछ ना कर पाए, उनकी बेटी नगर पालिका 5 साल रह गई, लोग पूरे में परेशान है। उन्होंने क्या किया? मेरा सवाल, में जनता की आवाज़ बन के खड़ी हुई हूँ, मैं उनसे सवाल करती हूँ आपके माध्यम से, वो काम दिखाइए ना हमें, कहाँ है काम? कहीं तो कहीं दिख रहा होगा, ऐसा थोड़ी है नहीं दिख रहा होगा। दिखाइए उन काम को। जितने एवरीबॉडी, सब जितने भी खड़े हुए हैं सब पैसों के लिए खड़े हुए हैं, पैसे खाएंगे निकल लेंगे 5 साल के लिए। जितना करोड़ों रुपया, मैं तो फ्री में आई हूँ, मैं फ्री में आई हूँ, फ्री में खड़ी हुई हूँ। मैं कोई भी 1 रुपया भी नहीं खर्च करूंगी, मैं 1 रुपया भी नहीं खर्च करूंगी, क्योंकि मैं फिर उन्हीं को से निचोड़ूंगी जो खर्च करूंगी। कहाँ से प्रचार कर रहे हैं? पैदल आते हैं। एक मिनट मैं जैसे कह रहा हूँ ना, फायर लेडी, अब वो फायर शुरू हो चुका है, यानी इनका सीधा सीधा कहना है वो आजकल एक फिल्म चल रही है पुष्पा, झुकेगा नहीं। बिल्कुल झुकेगा नहीं साला, और क्या। आपके जो पति अच्छे, उनका नाम डॉक्टर प्रदीप सिंह पड़वाल डॉक्टर है, तो क्या मतलब दिमाग में क्या है कि चुनाव लड़ना है? मेरे दिमाग में मुझे जनता ने बुलाया है, मैं जनता के साथ उसमें बाढ़ में कोरोना काल में खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था, जनता कहती है, मेरे पास खुद आए लोग जो नगर पालिका के खुद के जो सफाई कर्मचारी हैं, वो मेरे पास आए, मैडम आपसे उम्मीद है आप आइए हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। जितने भी जो बेचारे जो गरीब हैं, मैं पैसे वालों की बात नहीं कर रही, जिनके साथ मैं खड़ी रहती हूँ, मैं उस पानी में उनके साथ थी, उनके घरों में जा रही थी। वो लोग, उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए, आप हमारी आवाज़ रखिए, तो मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि उनकी उस पर कोई तो हो उसका। सब आते हैं, विधायक बन गए, कोई मंत्री बन गए, कोई कुछ बन गए, क्या किया कर रहे हैं बताए? आप खटीमा कितने साल से आ रहे हैं, कितने साल से आप एंकरिंग कर रहे हैं खटीमा में? आपने कोई बदलाव देखा है? मैं तो मैडम पहली बार यहाँ पे चुनाव का माहौल जानने आया था, लेकिन चुनाव आपने वीडियो तो देखे ही होंगे यहाँ खटीमा के, फिर कौन सा आपने बदलाव देखा? यहाँ पे उसी गड्ढों में रह रहे हैं, उन्हीं नालियों में रह रहे हैं, उन्हीं टूटी सड़कों पे रह रहे हैं। क्या है, क्यों खाते हो भाई? मेरा वो है सवाल, स्टाम्प पेपर पे लिख के दीजिए आप जनता को, आप काम करोगे। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जनता में और नेता में, आप काम करोगे। क्यों नहीं? आप हमारे वोट से VIP बनोगे और हमसे कॉन्ट्रैक्ट करो ना। फिर मतलब आपका इशारा किसकी तरफ है? मैं सिर्फ खुल के बोलता हूँ, कांग्रेस की तरफ आपका इशारा? मेरा कांग्रेस हो, BJP हो, आम हो, आप हो, कोई भी हो, खास हो, मेरे सबके सब एक ही लाइन के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक हैं, अंदर एक हैं। जनता के सामने जब आते हैं अलग होके आते हैं, बिखर के, कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं, हम आपके साथ हैं। हम कहाँ हो साथ, दिखाओ ना। जनता तो वैसी है, हमें तो कहीं नहीं दिख रही। आप एक बार जाइए पूरे खटीमा में, डालिए आप TV पे, चलाइए, सब पता चल जाएगा कौन BJP, कौन कांग्रेस, कौन आप, कौन खास, कौन आम। मैं तो निर्दलीय हूँ। मेरा क्या है, मैं तो मोदी जी की तरह झोला उठा के अपने कोर्ट में बैठ जाऊंगी जाके। मोदी जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि मैं उनकी फैन हूँ। अरे भाई, देखिए ये बहुत बड़ी बात बोल दी कि मोदी की फैन है। और क्या है ना? तो भाजपा में से टिकट मांगते हैं? मैं क्यों टिकट, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो निर्दलीय हूँ, मुझे लूटना थोड़ी है जो टिकट मांगूँ जनता को। और क्या, मैं तो ऐसी आई हूँ और ऐसी
ऐसे ही रहेंगे। जनता 5 साल के बाद मेरे पास आएगी खुद कहने, आओ दोबारा आओ। अगर मैं नहीं भी आऊंगी ना, खींच के ले जाएंगे मुझे, इतना है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है। चोर नहीं है हम, तो यहाँ चोर कौन है? सभी हैं। किसका आप नाम लोगे? एक का बीच में हुई नहीं, मैं तो उनसे बहुत ऊपर हूँ। आपने कहा मुझे बीच में आप लगा रहे हो। मेरा, अरे भाई मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं हूँ, मेरा तो ऊपर है उनसे बहुत मुकाम। ईमानदार छवि की हूँ। मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ। मैं कहाँ उनके साथ हूँ? अब आप तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो ये बात कह के कि मैं उनके साथ हूँ। कहाँ हूँ? अच्छा अच्छा, और क्या? हम आप नहीं, हमारा उद्देश्य वो नहीं था। हमारा कहने का मतलब ये था कि भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, तो इनके साथ आपका मुकाबला कैसे हो? क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि दल भल और मतलब तमाम चीज़ों से वो परिपक्व है। तभी तो कह रही हूँ उनके साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है भाई। करती ही नहीं मैं मुकाबला, किसी के भी साथ नहीं करती मैं अपने आप हूँ। अपने में एक है, अपने में सरकार। सब पैसे का चक्कर है पूरा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सारा खटीमा का बजट है पूरा। आप बंद कर दीजिए खटीमा का बजट। एक नेता यहाँ दिख जाए तो कहना, कोई भी लड़ने को, चुनाव लड़ने को आ जाए ना, मेरा नाम फेर देना, उसी दिन सब कुछ छोड़ दूंगी पूरा। आप कहोगे दुनिया छोड़ दूंगी, और इससे बड़ी बात नहीं कहती। अगर ये लोग आ जाएं तो, अगर बजट बंद कर दो आप, एक भी आ जाए, उसमें भी रुमाना नकवी खड़ी होगी बिना बजट के, और चला के दिखा देगी। जनता गुमराह है ही नहीं, जनता का तो क्लियर है, इस बार वो जिताएगी निर्दलीय को। वो परेशान है सबसे, सालों से ठगी जा रही है। कब तक ठगेंगे लोग? कितना बेवकूफ़ बनाओगे एक आदमी को? मेरे साथ मैं तो 2 हूँ ना। डॉक्टर साहब हिल से आते हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के हैं, ठीक है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की हूँ। वोट कहाँ बट रहा है? सब घर में ही है। कहाँ जा रहा है वोट? आप बताइए। वोट नहीं बटेगा। अरे बिल्कुल नहीं बटेगा। जो पहाड़ी लोग हैं मैं उनकी बहू हूँ, जो मुसलमान लोग हैं मैं उनकी बेटी हूँ। कहाँ बट रहा है वोट? बताइए कहाँ है वोट? कहाँ बट रहा है? जो आपने बात की पैसे लेके मतलब लेके चुनाव में, सारा किसकी तरफ? आप तो खुद ही जानते हो मेरे से क्या बुलवा रहे हो। आप क्या बुलवा तरफ है? नहीं, इशारा तो होगा किसी की हाँ, तरफ। जो भी हैं, जो लोग हैं, एक का नाम बता दो। बहुत लोग खड़े हुए हैं। बहुत, ये जो बरसात में कुकर मुत्ते उगते हैं ना, ऐसी चुनावों में उगते हैं लोग। तो इशारा तो किसी की तरफ तो होगा, किसने खड़ा किया, क्या हुआ, ऐसा कुछ? देखिए, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, पत्रकार हो आप, ठीक है, सब कुछ जानते हो। आप मेरे से क्या उगलवा रहे हो? आपसे भी मैं सवाल कर रही हूँ ना। आप भी जनता की एक एक माइक जनता के हाथ में दीजिए, फिर देखिए बड़ी बड़ी पार्टियों की जनता धज्जियाँ ना उड़ा दे तो कह देना। अच्छा, एक बात दीजिए आप उनके हाथ में। चलिए ठीक है। मैं उनकी आवाज़ बन के आ रही हूँ, बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ उनके। और जीतने की बात नहीं है, अब तो मैं मैदान में आ गई, हारने के बाद भी ऐसी हूँ मैं। अरे सर, मुद्दे, ये तो खटीमा मुद्दों से भरा पड़ा है, इसीलिए तो मैं आई हूँ उन्हीं मुद्दों को ख़त्म करने। रोड नहीं है, लोग ऐसे जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी क्या जिएंगे, वो जी रहे हैं। आप देखोगे आपके दिल में खुद दर्द हो जाएगा उन्हें देख के। कूड़ा जगह जगह पड़ रहा है, कहीं भी कहीं ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड की ज़रूरत भी नहीं है। आप वो लगाइए ना रिसाइकिल वाला। अरे टेक्निक से काम कीजिए ना आप, आपको ग्राउंड की ज़रूरत क्या है? एक ग्राउंड में लगा दीजिए, रिसाइकिल होता रहेगा। पूरा रुद्रपुर का खत्म हो चुका। तो आपने एक बात कही थी, आपके टुक को रोका जा रहा? बिल्कुल, मेरे टुक को कोई है भाई, सभासद जी हैं कोई, वो मेरे टुक को रोक रहे थे कि आप प्रचार नहीं करेंगे। कौन सा लॉ है जो मैं प्रचार नहीं करूंगी? बिल्कुल करूंगी मैं। आज ही की है, उसका टुक ये वाले बड़ा का फोन आरोप आया। है, और मैं शासन से भी कहना चाहता हूँ, ये बड़ा आरोप है। किसी को प्रचार करने से कैसे रोक सकते हैं भाई? और मैं खुद अधिवक्ता हूँ भाई, मेरे रोक के दिखाएं कोई भी। मैं तो हूँ, मैं लड़ लूंगी। मेरा क्या है, मैं तो कोर्ट में बैठी हूँ, मैं तो अपना लड़ लूंगी। जिनके ऊपर करूंगी वो सोचें कितने आएंगे कोर्ट में, कितनी बार आएंगे। जानकारी आपको मिल गई कि जो शख्स आपको रोक रहा उसी ने फ़ोन किया मुझे, मेरे टुक वाला फ़ोन कर रहा है। मैं प्रचार में थी कि ये हमें प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से हटो, यहाँ नहीं आओगे आप प्रचार करने। ऐसा थोड़ी होता है, लोकतंत्र है भाई, आप कैसे रोक लोगे किसी को प्रचार करने से? और फिर मेरा क्या है, मैं तो चीटी हूँ, आप मेरे से क्यों डर रहे हो? मैं तो हाथियों के सामने चीटी हूँ। अब ये बात अलग है कि सूर में घुस जाऊँ और कुछ भी कर दूँ। मतलब डराया जा रहा है क्या? मैं नहीं, आपको डराया जा रहा है क्या? बिल्कुल पता नहीं क्यों डरा रहे हैं लोग। भाई आप लोग कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, मेरे से क्या डरना आपसे? आपको मेरे से क्या डर है? जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है। कांग्रेस के 2 विधायक होने के बाद भी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष थी, कांग्रेस की थी, उसके बाद भी कोई काम हुआ नहीं। अब कुछ निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं,
अपना स्वार्थ के लिए आए हैं। उन्हें टिकट नहीं मिला आगे मैदान में। अच्छा, मतलब जिनको टिकट नहीं दिया वो मैदान में, और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ इतना लालच लेते कर लगे चुनाव लड़ रहे दुश्मन की बात है। हैं। तो आवाम के साथ ही गुमराह हाँ, किया जा रहा है। नहीं, जनता गुमराह नहीं होगी, जनता गुमराह नहीं होगी। जनता समझ चुकी है जो निर्दलीय प्रत्याशी सेटिंग करके आए हैं पूरी जनता तक खबर पहुँच चुकी है। जनता ऐसे वोट नहीं देगी क्योंकि इनकी पहले से छवि खराब है। जो निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं मैदान में, मेरी समझ से तो परे है। ये बहुत बड़ा आरोप है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं वो लेन देन को लेके आए हैं, ऐसा दानिश का कहना है। लेकिन जनता सब समझ चुकी है।